अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज से दो रोज़ कबल एक वीडियो में चंद तफसीली गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश की थी और वो गुजारिशात ये थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने और DGISI ने एक इंतहाई अहम मीटिंग कंडक्ट की GHQ में, और उस मीटिंग का जो मरकज़ी नुक्ता था डेफिनेटली वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और इस ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उस हवाले से मुख्तलिफ़ तजावीज़ को ज़ेर गौर लाना था और मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स से जो है डेफिनेटली एक तो ख़ित्ते के हालात उनके इल्म में लाने थे और इसके अलावा डेफिनेटली उनका ओपिनियन और इंडिविजुअल परसेप्शन भी लेना मकसूद था। तो आर्मी चीफ साहब की इस मीटिंग में एक तो डिप्लोमेट्स वगैरह मौजूद थे, हुकूमत के सीनियर हाई ऑफिशल्स मौजूद थे, इसके अलावा पाक फ़ौज के रिटायर्ड जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें मौजूद थे, बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे, कालम निगार मौजूद थे, एंकर्स मौजूद थे। तो वहाँ पे डेफिनेटली अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। तो उसमें जो है ना बात चल निकली जहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हों तो डेफिनेटली वो आज़ादी इजहार राय के हवाले से भी बात करते हुए नज़र आते हैं। तो हामिद मीर साहब के हवाले से बात होना शुरू हो गई। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ऑफ़र की कि अगर हामिद मीर ये साबित कर देते हैं कि हमने उनका कालम बंद करवाया है, हमने उनका TV शो बंद करवाया है, ऑफ स्क्रीन करवाने में हमारा किरदार है, ISPR का किरदार है या ISI का किरदार है, तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी ऑफ़र भी थी और बहुत बड़ा चैलेंज भी था हामिद मीर को। तो इस हवाले से एक वीडियो में मैं गुजारिशात पेश कर चुका हूँ कि अब हामिद मीर बंद गली में जा चुके हैं। हामिद मीर के पास अब मौका है, ठीक है, कि वो सबूत पेश करें और आर्मी चीफ का इस्तीफ़ा ले लें भाई, लेकिन नहीं, वो सबूत पेश न कर सकते हैं, ना ही वो करेंगे। मैंने ये भी ऑफ़र की थी कि मेरे YouTube चैनल पे आके ही वो सबूत पेश कर देना। अगर उनको Jio TV पे नहीं आने दिया जाता या उनको आर्टिकल लिखने की इजाज़त नहीं है तो BBC के प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो जो है ना सबूत पेश कर सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं या मेरा YouTube चैनल भी उसके लिए हाजिर है। अब ये तो एक ख़बर थी, उसकी तफसील ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो उस पर हुआ क्या कि शरीफ ख़ानदान के बहुत सारे वफादार सहाफ़ी हैं, तो उनमें से एक हैं इमरान शफ़क़त साहब, जिन्हें कुछ दिन पहले जो है FIA ने वहाँ से उठा भी लिया था। तो अब वो सामने आ गए हैं, यानी आपस में ही इनका पड्डा पड़ गया है और इमरान शफ़क़त साहब ने यूँ समझ लें कि उनका एक झूठ जो है ना बहुत बड़ा झूठ पकड़ लिया हामिद मीर साहब का। इमरान शफ़क़त साहब कहते हैं कि हामिद मीर साहब का ये कहना कि इमरान ख़ान साहब का कोई हाथ नहीं है मुझ पे पाबंदियाँ लगवाने में, तो ये तो वो इमरान ख़ान साहब को बड़ा मासूम समझते हैं, ठीक है। मीर शकीलुर रहमान को किसने गिरफ़्तार कराया था? इमरान ख़ान ने गिरफ़्तार कराया था। इसके अलावा इमरान शफ़क़त साहब कहते हैं कि हामिद मीर साहब की शायद कोई मोहब्बत हो इमरान ख़ान साहब से, इसलिए उनको बचाना चाह रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि इमरान ख़ान साहब ने ही उनका प्रोग्राम बंद करवाया है, ठीक है। और साथ साथ वो आगे चल के कहते हैं कि हामिद मीर ने मुझे खुद बताया था, हामिद मीर ने मुझे खुद बताया था कि इमरान ख़ान साहब ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और अब इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के वो ये कह रहे हैं कि ISI, पाक फ़ौज ये मुलव्वस हैं और इमरान ख़ान साहब उसमें मुलव्वस नहीं हैं। तो ये हालात हैं, यानी इमरान ख़ान साहब हैं नहीं हैं वो तो एक अलग मसला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लें कि उन्होंने खुद, ये एक ही रैंक के लोग हैं ना, शरीफ ख़ानदान को डिफेंड कर रहे हैं ये सारे, हामिद मीर, इमरान शफ़क़त साहब जो हैं, ठीक है, उनके अपने इंडिविजुअल परसेप्शन है, लेकिन बग़ैर सबूत के बात नहीं करनी चाहिए। अब खुद उन्होंने गवाही दी है कि हामिद मीर साहब यानी कि ये झूठ बोल रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने ही उनका प्रोग्राम ऑफ एयर कराया है, ठीक है। तो ये एक ख़बर थी जो आपकी खिदमत में पेश करनी थी। इसके अलावा नाजरीन ये बात याद रखें कि हमारे जो सहाफ़ी हैं, ये जो इंटरनेशनल मीडिया को इस तरह के इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, तो एक वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई खौफनाक सोशल मीडिया वार का आगाज़ हो चुका है। सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, अखबारात और मीडिया की स्क्रीन पे भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग का आगाज़ हो चुका है। फवाद चौधरी साहब और मोहित यूसुफ साहब की कल के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिज़ा कर लें कि PTM ने किस तरह 2 सालों में, जून 2019 से अगस्त 2021 तक जो है ना,
150 ट्रेंड ट्विटर अकाउंट पे शुरू कराया और उसमें 37 लाख ट्वीट्स हुई, 37 लाख ट्वीट्स। और उन्होंने बाकायदा सबूतों के साथ ये बात पेश की कि अफ़गानिस्तान से और भारत से भी ये मॉनिटर किए जा रहे हैं और उधर से भी उनको ट्वीट्स दर ट्वीट्स वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये एक ट्रेंड बना लेते हैं और फिर भारत और अफ़गानिस्तान की तरफ से उनको सपोर्ट किया जाता है और उनके ट्वीट और रिट्वीट और कमेंट्स जो हैं वो लाखों में चले जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 150 ट्रेंड 2 सालों में पीटीएम ने शुरू किए और 37 लाख ट्वीट्स वहाँ से हुई। तो उन्होंने पूरी तफसील इस हवाले से बताई है। तो ऐसे हालात में ठीक है, अब वो ट्रेंड कौन कौन से हैं? एक जुल्फी, इमरान एंड बाजवा ट्राई का एक ये भी ट्रेंड शुरू हुआ। फवाद चौधरी साहब ने बताया कि ये ट्रेंड जो है ये शुरू हुआ था इसराइल से, इसराइल ने इसको क्रिएट किया था और यहाँ पे PMLN और JUIF ने भी उसको जो है ना ट्वीट और रिट्वीट करना शुरू कर दिया और उस पर कमेंट्स करना शुरू कर दिए, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। लेकिन देख लीजिएगा कि किस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग का आगाज़ हो चुका है, एक प्रोपेगेंडे का आगाज़ हो चुका है। तो ऐसे हालात में इस तरह के इल्ज़ामात या BBC हार्ड टॉक या किसी भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए करना कि हमारी फ़ौज और ISI ने हमारे प्रोग्राम बंद कराए हैं, ठीक है, तो ये तो उस बैनुल-अक़वामी मीडिया मुहिम का एक हिस्सा बनने के मुतरादिफ है और पाकिस्तान को जो चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है ये उसका उस कैंपेन का एक हिस्सा बकदरे जुस्सा उसमें डालने की एक कोशिश है। तो इसलिए आम पाकिस्तानियों को इस मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। या तो आप सबूत पेश कर दें, आप 2-3-4 महीनों से कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हुकूमत कोई तहकीकात भी नहीं करा रही, तो भाई सबूत पेश कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी कर दें, ठीक है, लोग भी देख लेंगे, कौम भी देख लेगी और जनरल बाजवा साहब भी देख लेंगे। लेकिन जब आप सबूत पेश नहीं करते, बगैर सबूत के अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो वैसे भी अफ़गानिस्तान, इंडिया और बरतानिया ये तीनों गठजोड़ करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मामलात में जो है ना पाकिस्तान को मजबूत करने की ज़रूरत है। खामियां हर जगह पे होती हैं लेकिन ये हमारा मुल्क है और इसके अलावा हमारा कोई और ठिकाना नहीं है, ठीक है। आइडियल सिचुएशन पूरी दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी भाई, ठीक है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है और ऐसे हालात में जब बैनुल-अक़वामी लेवल पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक खौफनाक मीडिया वार का आगाज़ हो चुका है, ठीक है। तो फवाद चौधरी साहब ने और मोइन यूसुफ साहब ने क्या क्या तफसीलात पेश की हैं ये एक वीडियो में मैं पेश कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस हवाले से आप ख़ुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तफसीली 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत ही उसमें जो है ना मालूमात दी गई हैं। तो इसलिए आम पाकिस्तानियों को कोई भी ख़बर उनके सामने से गुज़रती है बग़ैर तस्दीक किए उस पर यकीन नहीं करना चाहिए और उस मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस मुहिम का हिस्सा बनते हैं, ट्वीट रिट्वीट करते हैं और उस पर कमेंट्स लिखते हैं, तो आप भी अनइंटेंशनली गैर इरादी तौर पे एक बैनुल-अक़वामी मज़मूम प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाएंगे। नाज़रीन, फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।